को भ्रकुटी टेढ़ी कर करके समाप्त कर सकता हूं। मैं चाहूं तो भ्रकुटी को सीधा करके पृथ्वी का निर्माण कर सकता हूं। इस संसार में कोई ताकत मुझसे युद्ध नहीं कर सकती, लेकिन राजा बलि के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। राजा बलि के साथ में मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये बात भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसके मस्तक पर जिसके गुरु का हाथ होता हो, जो नित्य गौ माता की सेवा करता हो, उसका तो मैं भी बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे मैं नारायण ही क्यों ना हूं। मैं बलि के साथ युद्ध नहीं कर सकता। वो नारायण कह रहे हैं जो संसार को चलाते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझसे भिक्षा मांगी है, इसलिए मैं आज बलि के द्वार पर स्वयं भिखारी बन करके जाऊंगा और अपनी झोली में बलि से त्रिलोकी का राज्य लेकर के आऊंगा। बलि से युद्ध करके नहीं, आज मैं बलि के यहां मांगने जाऊंगा। वो जगत को चलाने वाला, वो परमात्मा, वो संसार को चलाने वाला, वो परमपिता कह रहे हैं। और वो पहली बार आज दोनों हाथ फैला करके बलि से मांगने के लिए गए हैं, क्योंकि जीवन में गुरु की सेवा करना बड़ी आवश्यक है। जो गुरु की सेवा, गौ माता की सेवा, यज्ञ की सेवा करता है, उसका त्रिलोकी का नाथ भी बाल बांका नहीं कर सकता। महाराज, ये महिमा है गुरु की। उस समय बलि गुजरात के भरूच शहर में एक महान यज्ञ को कर रहे हैं, और उसी यज्ञ में भगवान वामन पधारे हैं। 52 अंगुल का जिनका शरीर, इसलिए उनका नाम वामन पड़ा। और वहां पर जाकर के भगवान ने जैसे ही कहा भिक्षाम देहि, राजा के हाथ में से घी का सुरवा छूट गया। राजा ने देखा कि मेरे द्वार पर इतना सुंदर ब्राह्मण, इतने सुंदर ब्राह्मण को देख करके राजा बलि आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा सुंदर ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में किसी को देखा नहीं। राजा, यजमान का नियम है यज्ञ के बीच में से उठ नहीं सकते, लेकिन राजा बलि बिना किसी से कुछ कहे उठ करके भागे। उन वामन देवता की अगवानी करने के लिए जाकर के चरणों में गिर गए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहां से आए हो? इस संसार में मैंने ब्राह्मण तो बहुत देखे, लेकिन इतना सुंदर ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा। मांगो, क्या चाहते हो? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणा तपः साक्षान्मये त्वा अर्यवपुर्धरम्। राजा बलि कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी सुंदर छवि को देख करके मुझे, मेरे मन में ऐसा लगता है कि मैं सर्वस्व दे दूं आपको। अरे आपको क्या चाहिए? आप कहो तो मैं अपने महल के बाहर आपका एक महल बना दूं। आप कहो तो मैं आपके लिए एक सुंदर कन्या के साथ विवाह करवा दूं। आप कहो तो मैं 1 लाख गायें आपको दान में दे दूं। आप कहो तो मैं सोने का पर्वत आपके लिए खड़ा कर दूं। लेकिन बलि कहते हैं, वामन कहते हैं भगवान कि हे बलि, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे द्वार पर कोई भिक्षा मांगने नहीं आया हूं। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए अपने आश्रम बनाने के लिए। मुझे केवल 3 पग भूमि दान में दे दो, वो भी अपने पैरों से नाप करके लूंगा। बलि जोर से हंस पड़ा, बोले वाह महाराज, जैसा आपका शरीर वैसी आपकी बुद्धि। मांगा भी तो क्या मांगा? 3 पग भूमि, वो भी त्रिलोकी के राजा बलि से। अरे कम से कम